अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जो कि यूके को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे थे, बट नाउ आफ्टर द रिवीजन ऑफ पॉलिसीज़ अब वो देख रहे हैं कि अच्छा पीएसडब्ल्यू भी कम होने वाला है, डिपेंडेंट को भी शायद आइल्ट्स या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़े। अब वो देख रहे हैं कि कौन सा और मुल्क है जहाँ पर वो जाकर स्टडी बेसिस के ऊपर अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। तो आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ फ़िनलैंड। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रही होगी स्प्रिंग 2026 इनटेक को, जिसकी क्लासेस जनवरी 2026 में स्टार्ट होती हैं। एज विद ऑल अदर कंट्रीज द मेन इनटेक फॉर फिनलैंड इज सितंबर, और सितंबर की जो एप्लीकेशंस हैं वो वे बैक इन द जनवरी ऑफ द सेम ईयर जो है स्टार्ट होती हैं और जनवरी में ही क्लोज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस सितंबर की जो एप्लीकेशंस थी वो 8 जनवरी को ओपन हुई थी और 22 जनवरी को क्लोज हो गई थी। तो सितंबर के बाद, जिसको ये ऑटम इनटेक कहते हैं, उसके बाद जो अगला इनटेक होता है दैट इज स्प्रिंग इनटेक, और स्प्रिंग इनटेक अगले साल जनवरी में स्टार्ट होता है और उसके अंदर लिमिटेड कोर्सेज, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ विद लिमिटेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अगर हम लिमिटेड कोर्सेज को भी देखें, लिमिटेड स्कॉलरशिप्स को भी देखें, तो तब भी इट बिकम्स क्वाइट रीजनेबल फॉर अ पर्सन जो कि स्टडी अब्रॉड के लिए देख रहा है कोई कंट्री, और स्पेसिफिकली देख रहा है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे मूव आउट कर सकता हूँ स्टडी बेसिस के ऊपर। तो फिनलैंड के अंदर जो करंटली इनटेक ओपन है उसकी एप्लीकेशंस जो है रोलिंग बेसिस के ऊपर मई 15 को स्टार्ट हो गई थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी क्लोज समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फिनलैंड के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो 2-3 तरीके से होती हैं। एक आपकी जॉइंट एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं, बट जॉइंट एप्लीकेशन साल में सिर्फ एक दफ़ा ओपन होती है, दैट इज़ इन द जनवरी, और वो सितंबर के लिए टारगेटेड होती है। जो सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम जॉइंट एप्लीकेशन, वो सेपरेट एप्लीकेशंस होती हैं। सेपरेट एप्लीकेशंस जो हैं उन यूनिवर्सिटीज़, उन कोर्सेज़ के लिए होती हैं जो कि जॉइंट एप्लीकेशन की कैंपेन के अंदर पार्ट नहीं ले रहे होते, तो वो तमाम एप्लीकेंट्स को दरख्वास्त करते हैं कि आप सेपरेटली अप्लाई करें फॉर दोज कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़। वो एप्लीकेशन भी मोस्टली सितंबर को टारगेट कर रही होती हैं और जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो क्लोज हो जाती हैं। इसके बाद बचती हैं रोलिंग एप्लीकेशन। रोलिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है कि देयर इज़ नो सेट डेडलाइन एज सच, कोटास के ऊपर बात रह जाती है। फॉर एग्जांपल जो मैं बात कर रहा हूँ कि 15 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट है और अगस्त के मिड तक जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड आपको दाखिला मिलेगा अगर आप बिल्कुल डेडलाइन के पास जाकर भी अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनका एक कोटा होता है जिस कोटे के मुताबिक वो रोलिंग बेसिस के ऊपर एडमिशन साथ साथ दे रहे होते हैं। जिस टाइम पर उनका एडमिशन का कोटा क्लोज हो जाता है वो अपने एप्लीकेशन को भी क्लोज डाउन कर देते हैं। तो अगर 15 मई को जो है दरख्वास्त ओपन हुई है, 15 मई को एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि we would want all our candidates to apply as soon as possible, क्योंकि अगर वो लेट अप्लाई करेंगे तो उनके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो भी साथ साथ डिप्लीट करते जाएंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी रेंज है फॉर द स्प्रिंग इनटेक। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 10,000 यूरोज़ से 13,000 यूरोज़ के दरमियान जो है फॉल कर रही हैं पर एनम। अंडर ग्रेड के भी कोर्सेज मौजूद हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्सेज मौजूद हैं, जिसके अंदर कोर्स सिलेक्शन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, तो काफ़ी एक वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इस टाइम पे मुयस्सर हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर दीज कोर्सेज तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि ASAP करें। अगर आप वेट करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे टू गेट द एडमिशन एंड जॉइन योर यूनिवर्सिटी टाइमली। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्कॉलरशिप्स हैं। अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें जिसकी एप्लीकेशन जनवरी में क्लोज डाउन हो गई थी, तो अगर हम बड़े इनटेक की बात करें तो अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल होती हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को इस इनटेक के अंदर जो सितंबर 2025 में हमारे इंशाल्लाह बच्चे जाएंगे उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप्स मिली भी हैं फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। हम यहाँ पर ऑफर लेटर्स पिन कर देंगे ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि ऑफर लेटर्स किस तरह के होते हैं। अगर हम बात करें स्प्रिंग इनटेक की, तो यहाँ पर चूंकि कोर्सेज जो हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लिमिटेड ओपन है, तो स्कॉलरशिप्स जो हैं दैट विल रेंज समवेयर बिटवीन 10% to 35%। तो अगर आपकी फ़ीस फॉर एग्जांपल 11,000 यूरोज़ भी है, आपको 35% स्कॉलरशिप लग जाती है, तो आपकी फ़ी विल कम डाउन टू समवेयर बिटवीन 7,000-7,500 यूरोज़। तो ये काफ़ी एक रीज़नेबल फ़ीस है अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें और हम कंपेयर करें अगर इनको, तो जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं आपकी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को।
थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। इवन दो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग फिनलैंड। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जो है अपनी यूनिवर्सिटी की जो है सबमिट करनी होती है। वो studyinfo.fi के नाम से आपकी वेबसाइट है। चाहे आप जॉइंट एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप सेपरेट एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप रोलिंग एप्लीकेशन कर रहे हो, वो सारी एप्लीकेशंस आपने इसी पोर्टल के थ्रू करनी होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 यूरोज़ होती है, और ये फ़ी जो है आपने एक दफ़ा पे करनी होती है। पोर्टल की फ़ी होती है, और उस पोर्टल पे आप जितनी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ, आपको सिर्फ एक ही दफ़ा ये 100 यूरोज़ की फ़ी भरनी होती है। इसके बाद जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है, आपने ऑफ़र लेटर की कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। सबसे मेन कंडीशन आपकी 2 होती हैं जो कि लग कर आ सकती हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ़ एप्लीकेशन देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप यूके की तरह अपनी आधी अधूरी एप्लीकेशन कर दें और बाद में वो आपको कहें कि कंडीशनल ऑफ़र है, आप इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट दें। तो फ़िनलैंड के अंदर ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड। जो 2 कंडीशंस आपको लग कर आती हैं वो आपकी फ़ी की हो सकती है और आपकी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फ़िनलैंड के अंदर, तो आप अपने अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, वो आपको बहुत एक लिमिटेड विंडो देते हैं जिसके अंदर आपने अपने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स HEC से, मोफा से आपके डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाइड होते हैं उनकी बात हो रही है। वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी डायरेक्टली जो है ईमेल कर सकती है, वो आप कुरियर भी कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको फिजिबल लगता है आप उसको ऑप्ट करें और अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, तो तब आपका अनकंडीशनल ऑफ़र आएगा। जब आपका अनकंडीशनल ऑफ़र आ जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। एंटर फिनलैंड की वेबसाइट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इसके अलावा जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो VFS अबू धाबी से लेनी होती है। VFS अबू धाबी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको हाज़िर नहीं मिलती। उनके लिए आपको वेट लिस्टिंग में लगना होता है। आप जब वेट लिस्टिंग में लग जाते हैं तो फिर वो आपको, जब अगर कोई अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, वो आपको ईमेल करते हैं और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हमसे सवाल होता है कि अच्छा बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है। आपको अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर अपने फ़ंड्स दिखाने होते हैं। अगर मेन एप्लीकेंट जा रहा है तो दैट इज़ 9600 यूरोज़। अगर साथ आपके डिपेंडेंट्स हैं तो पर डिपेंडेंट 7320 यूरोज़ आपको दिखाने होंगे। ये अमाउंट जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर होनी चाहिए एप्लीकेंट की। 6 मंथ्स की स्टेटमेंट के इन आउट्स वो लोग देख रहे होते हैं। जो भी फंड्स आ रहे हैं उसके जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। इट डज़ नॉट नीड टू बी मेंटेन फॉर द होल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्लोजिंग बैलेंस भी अगर इतना अमाउंट का होगा तो दैट इज़ सफिशेंट। हाँ, एक बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको 9600 यूरोज़ बताए फॉर द मेन एप्लीकेंट, 7320 यूरोज़ बताए फॉर द सेकेंडरी एप्लीकेंट जो कि आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके माइनर चिल्ड्रन हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अनपेड ट्यूशन फ़ी है फॉर द ईयर, फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 फ़ी थी, आपने 5000 दे दी यूनिवर्सिटी को, 5000 रह गई, तो आपने वो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखानी होती है। हाउएवर फिनलैंड की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने पूरे साल की फ़ीस देकर ही वहाँ पर जाना होता है। सेमेस्टर वाइज फ़ी नहीं भरनी होती, मिनिमम डिपॉजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको पूरे साल की फ़ीस देनी होती है, तभी आपकी जो है एनरोलमेंट होती है इन द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अटेस्टेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा रहे हैं तो आपके तमाम प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टिल होना ज़रूरी हैं। आपको मोफा से सेपरेट अटेस्टेशन और लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू मोफा और आप उनको कहेंगे अपोस्टिल कर दीजिए हमारे डॉक्यूमेंट। तो अपोस्टिल एक वाहिद आपकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको वीज़ा के टाइम पर शो करनी होगी इफ़ यू आर गोइंग विद योर स्पाउस एंड योर फैमिली। I have tried to address all of the important factors which a student has to consider if he is applying to Finland for the spring 2026 intake. अगर कोई सवाल आपका है जो कि हमने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किया तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा कॉल बैक फॉर्म मिल जाएगा जिसको अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको हमारा काउंसलर ज़रूर कॉल बैक करेगा। दूसरी बात ये कि हम ब्लॉग्स भी बहुत रेगुलरली अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप उन ब्लॉग्स को भी जाकर विज़िट कीजिएगा, हो सकता है आपके सवालात वहाँ से एड्रेस हो जाएं। एंड विल रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू अबाउट स्टडी इन फिनलैंड और आपके कुछ सवालात थे जो कि हमने इसके अंदर एड्रेस किए हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर स्टडी अब्रॉड के हवाले से मल्टीपल डेस्टिनेशंस के अंदर हम वीडियोज़ डालते रहते हैं जिसका मकसद
मकसद ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्टडी अब्रॉड को जो है परसू करना चाह रहे हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस के बारे में कंपेयर करने का पता हो कि कहाँ के क्या प्रोज हैं, कहाँ के क्या कॉन्स हैं। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो ने कोई वैल्यू ऐड की है आपकी ज़िंदगी में तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो की रीच बढ़ सके और बाकी लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।